उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शनिवार को समापन हो गया है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह को संबोधित किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार होने पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम को भी बधाई दी। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। तो बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। 2 दिवसीय इस समिट का समापन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से नासिर लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, 2 दिवसीय समिट का समापन हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीएम धामी को बधाई दी गई, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था उस टारगेट से ज्यादा के एमओयू प्रदेश में साइन किए गए हैं, जिसके बाद गृह मंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। जी नासिर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नासिर, तो ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे समापन समारोह में और उन्होंने प्रदेश सरकार को बधाई दी है, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा के एमओयू जो हैं साइन हुए हैं, जिसके बाद अमित शाह ने भी खुशी जाहिर की है। देखिए, बिल्कुल 2 दिन की जो इन्वेस्टर समिट है वो कल उसका समापन हो गया है। और कल जब समापन कार्यक्रम हुआ तो उसमें जो गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचे थे और उन्होंने जो तमाम इन्वेस्टर्स थे और जो तमाम लोगों को इन्वेस्टर समिट में बुलाया था उनको संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए एक अच्छी पहल है कि उत्तराखंड में अब निवेशक रुक कर रहे हैं और यहाँ पर जल्द ही बहुत बड़े उद्योग लगेंगे। तमाम उद्योगी जो घराने हैं उन्होंने कहीं न कहीं उत्तराखंड की तरफ इंटरेस्ट दिखाया है, तो ऐसे में बहुत अच्छा फ़ायदा उत्तराखंड को होने वाला है। और जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहीं बात कही। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है उसका उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड के साथ जो तमाम औद्योगिक घराने उनका कम्युनिकेट हो सके और अब वो यहाँ पर आकर के उद्योग लगा सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। तमाम जो चीज़ें मिलनी चाहिए एक औद्योगिक समूहों को वो यहाँ पर मिल जाएँगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं फ़ायदा औद्योगिक घरानों को भी होगा और साथ ही साथ उत्तराखंड को भी होगा। जी नासिर, बिल्कुल। तो जिस तरह उद्घाटन समारोह में जब पीएम नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम, यानी पहाड़ियों के काम नहीं आता है। तो अब जो है उत्तराखंड में जो रिवाज बदलेगा और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम आएगा। और ऐसे में जो है अब निवेशक भी वहां पर पहुंचे, निवेशकों ने भी उत्तराखंड में निवेश करने में रुचि दिखाई है। कितना फर्क इसको, कितना फायदा उत्तराखंड में इस समिट के बाद दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल जो 2 दिन की इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी उसका उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और यहाँ पर बड़े से बड़े उद्योग यहाँ पर लग सकें। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 6 महीने से इसको लेकर के तैयारियां कर रहे थे। तमाम सरकार कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ पर आए। 2.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया था, वो जो अचीव कर लिया है उत्तराखंड सरकार ने, यानी 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के जो करार हैं वो अब उत्तराखंड सरकार के साथ हो गए हैं और जल्द ही जो निवेशक हैं वो यहाँ पर अपना कामकाज शुरू कर देंगे। 2 दिन की इन्वेस्टर समिट में भी बहुत सारे एमओयूज साइन हुए हैं। जो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया था उससे भी ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, यहाँ के लोगों को इसको फ़ायदा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर उत्तराखंड में लोग निवेश करेंगे तो अध्यात्म से भी जुड़ेंगे और यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा भी उन लोगों को होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही थी। और जो 2 दिन का इन्वेस्टर का समिट का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत सफल रहा। इसको सफल कार्यक्रम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो औद्योगिक समूह यहाँ पर आए थे उन्होंने कहीं न कहीं अपनी रुचि यहाँ के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दिखाई है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा उत्तराखंड की जनता को होने वाला है। जी नासिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदेश संगठन मंत्री मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, आपका बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद, नमस्कार जी सर, ये 2 दिनों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में आए, समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह आए और इस दौरान
जो निवेश को लेकर अगर हम देखें तो निवेश जितना टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा निवेशकों ने रुचि दिखाई है। जो टारगेट है उससे ज्यादा प्रदेश सरकार को मिला है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने काफी खुशी जाहिर की है। और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कई बड़े ऐलान प्रदेशवासियों के लिए किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छी बात है। हमने तो कल भी स्वागत किया, आज भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि 2018 में भी तो 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, उनका क्या हुआ? सरकार उसको नहीं बता रही है। तब भी भाजपा की सरकार है, आज भी भाजपा की सरकार है। केवल बदला है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है जी। पार्टी की नीतियां वही हैं, पार्टी का स्वरूप वही है, पार्टी वही है। लेकिन सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आप निवेश कर रहे हैं तो किसके लिए निवेश, कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं, किस जिले में कर रहे हैं, कहाँ आप कह रहे हैं कि 6,000 एकड़ हमने जमीन की व्यवस्था की है। 6,000 एकड़ जमीन आपके कहाँ की है? इस प्रदेश में 12% के लगभग एग्रीकल्चर लैंड बची है, 12% केवल। आप देखिए 72% आपका सारा फॉरेस्ट एरिया हो जाता है, 14-15% के लगभग आपका हिमालयी क्षेत्र आ जाता है। बाकी एग्रीकल्चर लैंड और जो बची कुची अब लैंड बची है, मेरे ख्याल से 10% बची होगी एग्रीकल्चर लैंड। आप कहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे? इस चीज का तो क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अपना प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहाँ मंत्री थे, कोई मंत्री आपके सामने आया? स्वयं मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे थे। लेकिन देखते हैं 3.5 लाख करोड़ का मतलब तो अगर निवेश हो जाएगा तो उत्तराखंड की सीरत भी बदल जाएगी, शकल भी बदल जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस बात का। जी बिल्कुल मथुरा जी, तो जिस तरह से उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कई बड़े ऐलान इस दौरान किए। उन्होंने कहा था कि जो पहाड़ का पानी है और पहाड़ की जवानी है वो पहाड़ के ही काम नहीं आता, क्योंकि प्रदेश में रोजगार इतना कम है कि जो जवान लोग होते हैं वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि रोजगार जो है प्रदेश में बढ़ेगा और जो युवक हैं, जो जवान लोग हैं, उन्हें प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो प्रदेशवासियों के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इतने बड़े समिट को लेकर कि सिर्फ पैसे खर्च किए गए हैं, इतना फिजूल खर्चा करके इतना बड़ा समिट का आयोजन किया गया है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रही है। प्रधानमंत्री जी आए, बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार का साधन, सबसे एम्प्लॉयमेंट का साधन मिलिट्री थी, फौज थी। यहाँ का लगभग आप भी मानिए कि 90% व्यक्ति हर घर से एक लड़का फौज में होता है जी। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डेड है, कोई मैं अपने मुंह से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, उसी रोजगार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने छीनने का काम किया और आप फौज में आपने अग्निवीर बना दिए। 4 साल की नौकरी दोगे। एक नौजवान भर्ती होता था, 16 साल नौकरी करता था, फिर उसका दोबारा कहीं के जुगाड़ हो जाता था, प्राइवेट में चाहे सरकारी में तो रिजर्वेशन भी होता था। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी अब याद आ रहा। 10 साल में क्यों नहीं किया आपने पहाड़ के लिए कुछ भी? आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड में भी सरकार थी, मुख्यमंत्री इन्हीं के थे, लेकिन इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। 10 साल का हिसाब दे दीजिए फिर उत्तराखंड के लिए आपने जो कुछ किया। अब आपको जवानी याद आ रही है, पानी भी याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। एक भी नया पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा है। जो तिवारी जी करके गए थे वही है, नया कुछ नहीं लगा है। तो ठीक है, कहने के लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री तो शब्द जाल में माहिर है, सरस्वती है उनके मुंह में, तो वो क्या कहते हैं कुछ अंदाज आता है क्या? चलिए ठीक है मथुरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।